लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा मूल जगह, यहाँ नाक काट के गोदावरी के बाजू में डाला। नाक को संस्कृत में नासिका बोलते, इसलिए वो हो गया है नासिक। ये पंचवटी और पंचवटी से कुछ दूरी पर ही जब लखनलाल जी यहाँ जंगल में आते हैं, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर यह घटना हुई थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से इनकी नाक काटी। माता सीता को जो रावण हर के लेके गया, वो उनका एक छाया थी, छायावृत्ति कह सकते हैं। और मूल सीता यहीं पर ही अग्नि में ही रह गई थी। ऐसा यहाँ पर ही वो लीला हुई थी। ये पूरा तपोवन यानी तपोभूमि इसको हम कहते हैं। ये तपोवन जो कि नासिक शहर में पड़ता है, और ये विहंगम दृश्य कभी रामायण काल में यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। ये वही स्थान है। और आप देख सकते हैं कि इसी जगह पर लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक को काटा है, इसलिए इस शहर का नाम नासिक पड़ा है। भारत में श्री लक्ष्मण जी का शेष अवतार केवल एक ही मंदिर है, जो कि ये स्थान है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं प्रभु श्री राम की यात्रा में। मैं जा पहुंचा हूं उस स्थान पर जहां पर प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी। जी हां, रावण की बहन शूर्पणखा की जहां नाक कटी है, वो ये जंगल आप इस समय देख सकते हैं। ये नासिक शहर के पास में तपोवन यानी नासिक शहर के बिल्कुल बीचों बीच ये तपोवन पड़ता है। और यहाँ पर प्रभु श्री राम वनवास यात्रा के दौरान जब पंचवटी में रुके, तो कैसे लक्ष्मण पर मोहित हो गई रावण की बहन शूर्पणखा, और जहाँ नाक काटी जाती है वो यही स्थान है जहाँ पर ये नाक काटी जाती है। और मैं आपको दिखा दूं कि ये जो नज़ारा है, ये अद्भुत नज़ारा है। लेकिन राम यात्रा के लिए आप सामने देख सकते हैं, जूम करके दिखाइए, ये प्रभु श्री राम का वन गमन मार्ग है, जिसमें कि आप सामने देखेंगे कि किस तरीके से तीनों भाई यहाँ पर एक चित्र, दोनों भाई और माता सीता दोनों, ये चित्र जो है वो राम वन गमन के लिए ये रास्ता जाता है आगे की तरफ। ये माँ गोदावरी का दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं। और मैं इस समय एक पहाड़ पर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर कभी प्रभु श्री राम यहाँ पर खड़े हुए थे, क्योंकि ये जो स्थान है ये बहुत ही अलौकिक स्थान है। और यहाँ पर जब शूर्पणखा की नाक कटी है, तो उस तरीके की लीला यहाँ पर हुई है। मेरा आप सभी से निवेदन है, जो दर्शक मुझे इस समय देख रहे हैं, वो आप भारत के किस शहर किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज हम जो दर्शन करने वाले हैं वो उस स्थान का जहां शूर्पणखा की नाक कटी। मेरे सामने देख रहे हैं, ये माता गोदावरी का दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं। और कितना अविरल धारा है, क्योंकि इस समय यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और मेरे दूसरी तरफ आप देखेंगे इन पेड़ों को, तो ये पूरा तपोवन यानी तपोभूमि इसको हम कहते हैं। ये तपोवन जो कि नासिक शहर में पड़ता है, और ये विहंगम दृश्य कभी रामायण काल में यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। ये वही स्थान है। सामने की तरफ मंदिर है, हम आपको लेके चलेंगे वहाँ पर जहाँ ये घटना हुई थी। लेकिन उसके सामने का ये नज़ारा आप आगे की तरफ जब आप आएंगे तो आपको हम दिखाने वाले हैं। मेरे इस छोर पर आप देखेंगे कितनी तेज़ गति से यहाँ पर ये माता गोदावरी यहाँ बह रही हैं, और इनकी गति का जो वेग है वो काफ़ी तेज़ है। और सामने की तरफ फिर वो दृश्य हमको दिखाई देता है कि कैसे प्रभु श्री राम आगे की तरफ बढ़े हैं यहाँ से। अच्छा, माता सीता का हरण भी यहीं होता है, माता सीता का हरण भी यहीं होता है। और इसी पंचवटी जो कि तपोवन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, उस पंचवटी से माता सीता का हरण जब रावण करते हैं, उसकी खोज में प्रभु श्री राम यहाँ से आगे निकलते हैं। और एक प्रभु श्री राम का विग्रह पेड़ों के बीच में देख सकते हैं, कितनी बड़ी मूर्ति है। जो झंडा आप देख रहे हैं, ये प्रभु श्री राम का विशालकाय मूर्ति यहाँ पर बनाई हुई है। बहुत ही अद्भुत अलौकिक दृश्य मेरे सामने त्रेता काल का हम देख पा रहे हैं। और आप भी बड़ा आनंद लेंगे आज हमारे साथ में इस नासिक शहर। ये नासिक शहर ही शूर्पणखा की जब नाक कटी है, उसी के नाम से, उसी घटना से ये नासिक शहर बसा है। और ये बिल्कुल बीचों बीच में पड़ता है, जो कि पंचवटी से 3 किलोमीटर की दूरी पर। लखनलाल जी जब यहाँ पर फूल तोड़ने के लिए आते हैं, तो आप सबने देखा होगा रामानंद के सीरियलों में, रामायण में, रामचरितमानस में, इस स्थान की महिमा क्या है। चलें आगे की तरफ। जब आप आगे की तरफ चलेंगे तो लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पर। ये कितना खूबसूरत और बहुत ही प्यारा मार्मिक स्थान प्रभु श्री राम की यात्रा में हम आज आपको ये अद्भुत घटना दिखाने वाले हैं, अद्भुत लीला का दर्शन कराने वाले हैं, जिसमें कि आप आगे की तरफ देखेंगे कि मेरे इस छोर पर कितना ज़बरदस्त ये नज़ारा है।
और इधर की तरफ भी बहुत सुंदर ये नज़ारा है। इन नज़ारों के मध्य में ये विशाल विशाल पेड़ जो आप देख रहे हैं, इन पेड़ों से घिरा हुआ पूरा तपोवन है और हम और आप इस समय साक्षी बन रहे हैं प्रभु श्री राम की उस अद्भुत लीला का। इधर की तरफ आप देखेंगे ये पूरा जंगल देखिए सामने की तरफ। इस तरीके से माता गोदावरी यहाँ चारों तरफ बह रही हैं। आइए आपको और दर्शन कराते हैं। और प्रभु श्री राम के इस जहाँ चरण पड़े हों ऐसी अद्भुत लीला पर आप देखेंगे यहाँ पर कितना सुंदर ये रामेश्वरम, साक्षात रामेश्वरम का हम यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। और ये शिवलिंग यहाँ पर होना ये बहुत ही अलौकिक दृश्य है। यहाँ के पुजारी बाबा हैं, उनसे भी जानेंगे यहाँ क्या क्या हमको चिन्ह मिलेंगे, क्या अनुभव मिलेंगे। अरे वाह, ये देखिए आप इधर की तरफ आप देखेंगे ये प्रभु श्री राम और माता सीता का, इधर दिखाइए आप, प्रभु श्री राम और माता सीता का यहाँ पर ये दर्शन होता है। और इसके अलावा ये इधर भी दर्शन है। पुजारी बाबा से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये गहरा पानी है, उधर से इधर। अच्छा, हमें बहुत थोड़ी जानकारी चाहिए थी यहाँ की लीला के बारे में। ये जगह का नाम है दंडक अरण्य तपोवन। ये है 12 साल कुंभ मेला यात्रा की भूमि। ये रामचंद्र जी सीता माता दर्शन, ये ब्रह्म तीर्थ, शिव तीर्थ, विष्णु तीर्थ, मुक्ति तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सीता तीर्थ, सीता माता स्नान की जगह इसको सौभाग्य तीर्थ बोला जाता है। कपिल भगवान तप करके नदी आई कपिला, नासिक से गोदावरी, 2 नदी का कोने में संगम है। जब रामचंद्र भगवान वनवास में आए तो उन्होंने सीता माता को आदेश दिया, आपका मूल रूप अग्नि में गुप्त रखो। तो ब्रह्मदेव, शंकर और विष्णु 3 भगवान को साक्षी रख के सीता माता ये जगह पे अग्नि में गुप्त हो गई। यहाँ से राम जी ने मायावी रूप निकाला जिसका नाम वेदवती, वो रखा पंचवटी सीता गुफा में। रावण लेके गया वो मायावी सीता, मूल स्वरूप अग्नि में। शूर्पणखा, लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा मूल जगह, यहाँ नाक काट के गोदावरी के बाजू में डाला। नाक को संस्कृत में नासिका बोलते, इसलिए वो हो गया नासिक। बारिश में यहाँ का दर्शन बंद होता है, इसलिए ऊपर पुतला। बहुत सुंदर जानकारी हमारे पुजारी बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के हाथ जोड़ो, भगवान की प्रार्थना करो। जय हो। बोलो नमो गंगे, नमो गंगे, महागंगे, महागंगे, महादेवस्य, महादेवस्य, वल्लभे, वल्लभे, मोह जित्वा, मोहो जित्वा, महादेवी, महादेवी, गोदावरी, गोदावरी, नमोस्तुते। नमो। प्रभु श्री राम और पुजारी बाबा से पूजा अर्चना के बाद में अब हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो है मूल स्थान जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी। इस कपिला और गोदावरी के संगम पर ये अद्भुत दर्शन आप सामने देख पा रहे हैं, ये देखिए। और ये पत्थर में विराजमान ये आपका विग्रह है, जिसमें कि इस लीला को पूरी तरह से बताया गया है कि किस तरीके से लखन लाल जी ने यहाँ पर शूर्पणखा की नाक काटी। और उसका दर्शन आप बिल्कुल कपिला, जो ये नदी देख रहे हैं ये कपिला है, और उधर की तरफ से जो आ रही है वो गोदावरी है। इसके संगम के तट पर यहाँ पर वो लीला हुई थी आज से लाखों वर्ष पहले त्रेता काल में, जिसका साक्षी आज हम और आप बन रहे हैं। जो कि पुजारी बाबा ने हमको सब कुछ बताया कि कैसे यहाँ पर तीनों प्रधान जो देवता हैं वो यहाँ पर सरोवर के रूप में हैं। और इसके अलावा माता सीता को जो रावण हर के लेके गया वो उनका एक छाया थी, छायावृत्ति कह सकते हैं। और मूल सीता यहीं पर ही अग्नि में ही रह गई थी, ऐसा यहाँ पर ही वो लीला हुई थी। आइए चलते हैं, आपको आगे की तरफ और दर्शन कराएंगे। जो मंदिर है वहाँ का भी आपको दर्शन कराएंगे। और वहाँ का दर्शन करने के बाद आखिरकार हम इस स्थान पर आ चुके हैं। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा लखन लाल जी का मंदिर है, लेकिन उससे पहले उनके बड़े भैया का, ये देखिए कितना सुंदर अद्भुत ये प्रतिमा बनाई हुई है प्रभु श्री राम की, जो हमको याद दिलाती है कि कैसे प्रभु श्री राम वनवास यात्रा के दौरान यहाँ पर आए थे। और आज उसी लीला को देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं इस नासिक शहर में, जो कि नासिक शहर, जो नासिका जो नाक होती है, जो शूर्पणखा की जो नाक कटी थी, उसी घटना से इस शहर का नाम पड़ा है। एक मंदिर है बहुत प्यारा सा, आइए इसके अंदर आपको लेके चलते हैं
और ये सब स्थान जो है वो उसी समय का है, जिसमें आप देख सकते हैं श्री लक्ष्मण मंदिर है और शूर्पणखा की नाक काटी हुई जगह। तो इस तरीके से बिल्कुल सामने आप संगम देखा था, जहाँ हमने आपको दर्शन कराया, मूल जगह जहाँ पर नाक काटी गई थी। और यहाँ पर एक मंदिर है बहुत प्यारा, ये राम दरबार, आप एंट्री गेट पे देख सकते हैं। और जैसे ही इस मंदिर के अंदर की तरफ हम चलेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सामान जो है पूजा पाठ का वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पर तमाम गीता प्रेस की पुस्तकें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और इस मंदिर के ऊपर भी एक पेड़ है और ये जंगलों के बीच में ये स्थान है। ये गजानन भगवान की यहाँ पर मूर्ति लगाई हुई है। महाराष्ट्र में महालक्ष्मी और गणपति बाबा, इन दोनों का बहुत सुंदर भाव है। और आगे की तरफ आप देखेंगे ये जो सामने की जो सीनरी है, इसमें आप समझेंगे यहाँ क्या लीला हुई थी। ये वाला जो पहला चित्रपट है ना, ये पंचवटी का है, जहाँ पर ये मारीच हिरण बनकर आया था। और इसी के चक्कर में ये पूरी घटना बनी कि कैसे रावण फिर माता सीता को हरण करके ले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए खरदूषण, ये खर और दूषण, इनका वध भी यहीं हुआ है, इसी पंचवटी में खरदूषण का वध हुआ है, जो कि रावण के भाई थे। इनका वध यहाँ पर किया है लखनलाल जी और प्रभु श्री राम ने। ये सबरी के बेर, ये हमारी यात्रा में आगे की तरफ आएंगे। आप देख सकते हैं कैसे प्रभु श्री राम, माता सबरी जो जीवन भर इनका इंतज़ार करती रहीं, उनके यहाँ पर बेरों को खाया है। और एक यहाँ पर ये पंचवटी का देख सकते हैं, इस तरीके से ये पंचवटी हुआ करता था। पेड़ आज भी हैं, पेड़ जब भी थे। इस कुटिया को जो पीछे से दिखाया गया है, ये बहुत ही दुर्लभ स्थान था। प्रभु श्री राम को जब वनवास दिया गया तो इस शर्त पर दिया गया कि आप किसी भी नगर में या किसी भी मित्र के यहाँ नहीं रुकेंगे, आप जंगल में ही रहेंगे। ऐसा कठोर उनको वनवास मिला। आइए चलें, अब आपको लखनलाल जी का दर्शन करा दें, जिन्होंने शूर्पणखा की यहाँ नाक काटी थी। और मंदिर के ऊपर आप देखेंगे ये पक्षी, एक लगे पक्षी का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। ये पक्षी का रूप है और इस समय हम मंदिर के बिल्कुल ऊपर देख पा रहे हैं। अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। आइए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक शेष अवतार लक्ष्मण जी का यहाँ पर एक प्रतिमा है और काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है। कहते हैं काले पत्थरों से बना हुआ ये पूरे मंदिर है। देखिए इनके पिलरों को आप देखेंगे कि कितना सुंदर ये दर्शन है। और सबसे पहले हम आपको लखनलाल जी का दर्शन कराएंगे। इन खंभों को देखिए आप, ये कितने सुंदर यहाँ पर ये पिलर बने हुए हैं इस मंदिर के अंदर। और इनकी नक्काशी को जब आप देखेंगे, ये हनुमंत लाल जी हैं और पूरी रामायण में ये हमेशा इनके साथ रहे हैं, माता सीता के हमेशा साथ रहे हैं। हनुमान जी की अनन्य भक्ति हम सब रामायण में देखते हैं, लेकिन अब आप जो दर्शन करने वाले हैं, ये लखनलाल जी का दर्शन करने वाले हैं। ये देखिए शेष नाग अवतार लक्ष्मण जी, इन्होंने ही यहाँ पर शूर्पणखा की नाक काटी थी, जिसका दर्शन आप इस मंदिर में कर पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, छोटी सी प्रतिमाएं आप देखेंगे। और इस तरीके का दर्शन आपको भारत में कहीं नहीं मिलेगा सिवाय नासिक के इस जगह पर, जहाँ पर ये दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं। कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारे ये दर्शन आपको कैसे लग रहे हैं। इधर की तरफ देखेंगे, एक छोटा सा मंदिर है यहाँ भोलेनाथ का। और भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो लीला हुई है उसको एक चित्रकारी में या एक प्रतिमाओं के रूप में कैसे दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए, यहाँ पर लीला को समझने के लिए ये यहाँ पर प्रतिमा बनाई हुई है। और ये जंगल हुआ करता था, फूल तोड़ने के लिए लखनलाल प्रभु श्री राम पा रहे हैं कि कुटिया कितनी सुंदर बनाई है। ये पंचवटी की ऐसी कुटिया थी, घास फूस की कुटिया थी। और ये पंचवटी और पंचवटी से कुछ दूरी पर ही जब लखनलाल जी यहाँ जंगल में आते हैं, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर ये घटना हुई थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से इनकी नाक काटी। ये था अद्भुत। और इस दर्शन के बाद हम पुनः पीछे की तरफ आएंगे और जब देखेंगे तो इस मंदिर के ये पिलर जो देख रहे हैं ना, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं इस मंदिर के।
और काफ़ी प्राचीन भी लग रहे हैं। इस तरीके से ये हमारा जो दर्शन था वो पूरा हुआ। और एक जगह ये देखिए तपोवन में यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, और आप देख सकते हैं कि इसी जगह पर लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक को काटा है, इसलिए इस शहर का नाम नासिक पड़ा है। भारत में श्री लक्ष्मण जी का शेष अवतार केवल एक ही मंदिर है, और जो कि ये स्थान है। आप देख पा रहे हैं ये घटना यहाँ पर हुई है, उसका आप ये बोर्ड देख रहे हैं पेड़ के बिल्कुल पास में। और इस तरीके का ये अद्भुत दर्शन आज का हमारा आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। नासिक शहर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।